So hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 46th day of this challenge and we had completed 45 problem of the days on lead code. So let's begin with today's problem, that is problem number 1605, that is find valid matrix given rows and some column sums. So this is a medium level question. Topics that are included in this question is array greedy matrix. So basically this question is saying that you have given two arrays that is row sum and column sum. Row sum contains the sum of rows, the element that are present in rows, and the column sum contains the element that is sum of all the columns. Okay, like row sum has first element 3, so this 3 is the sum of the elements present in the first column or first row, and this column has first element 4, so this 4 is the sum of the elements present in the first column. So we have given row sum and column sum, and we have to make a valid matrix that satisfy all these row sum and column sum. So let's see how this question, how our approach will work. So इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो रो सम मेरे पास दिया हुआ है एंड कॉलम सम मेरे पास दिया हुआ है. तो मैं क्या करूँगा, रो सम जो मेरे पास है वो किस टाइप से है, जैसे मेरे पास है 3 एंड 8, एंड उसके बाद मेरे पास जो कॉलम सम है वो है मेरे पास 4 एंड 7. तो 4 एंड 7, तो मेरे पास इस टाइप से ये जो है चीज़ें दी हुई है. अब मैं क्या करूँगा, जस्ट लाइक कि इसके अंदर देखूंगा कि मेरे पास मिनिमम, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इन सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा. ठीक है, जीरो से इनिशियलाइज करूंगा. तो जीरो से इनिशियलाइज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि कुछ एलिमेंट जीरो भी होंगे, तो वो मेरे पास पता चल जाएगी कौन कौन सा एलिमेंट जीरो है अगर मैं इनको पहले से जीरो से इनिशियलाइज करता हूँ. तो अब मैं क्या करूंगा, इनके अंदर देखूंगा, चेक करूंगा कि मेरे पास रो सम और कॉलम सम में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है. जैसे लाइक कि मेरे पास इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट 3 है, तो मैं क्या करूंगा, इस जीरो की जगह कर दूंगा 3 प्लेस. अब मैं इस जीरो की जगह 3 को प्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट तो 3 हो गया. ठीक है, एंड अब इस जगह पे ये एलिमेंट जब मेरे पास मैंने 3 को इंसर्ट कर दिया है, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेरे पास जीरो हो जाएगा. अब ये एलिमेंट जीरो का तो मैं इसको क्या कर दूंगा, जीरो बना दूंगा. ठीक है, इसको जीरो बनाने के बाद इसके अंदर से मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 को माइनस करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि मैंने 3 को पहले से प्लेस कर दिया है. तो अब मैं इधर से कितना माइनस कर दूंगा, यहाँ से कर दूंगा 3 माइनस कर दूंगा. अब 4 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास ये जीरो हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इस रो के अंदर मैं और कुछ प्लेस कर ही नहीं सकता. क्यों, क्योंकि मेरे पास जो है रो सम जीरो हो चुका है, एंड जो मेरे पास 3 था वो पहले से प्लेस कर चुका हूँ. अब मैं देखूंगा इस कॉलम के अंदर मेरे को 1 और प्रेजेंट, मतलब और एक 1 जो है वो प्लेस करना है. तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से मिनिमम कौन सा है, 8 एंड 1 में मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम 1 है, तो मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, 1 को प्लेस कर दूंगा. 1 को प्लेस करूंगा तो 8 में से माइनस कर दूंगा, कितना माइनस कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा. अब देखें आगे, तो इस जगह पे मेरे पास तो कुछ प्रेजेंट है ही नहीं. क्यों, क्योंकि मेरे पास तो जीरो है, एंड जीरो पहले से कुछ प्लेस कर नहीं सकता. अब देखो कि कॉलम सम एंड जो रो सम है वो दोनों 7 है, तो मिनिमम क्या आएगा इसका, 7 आएगा. तो अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं प्लेस कर दूंगा 7. अब जैसे 7 प्लेस करूंगा इसमें से भी जीरो कर दूंगा एंड इसको भी जीरो कर दूंगा. एंड जब मैंने यहाँ पे 1 प्लेस करा था तो ये भी हालांकि जीरो हो जाना चाहिए. अब जब मेरे पास रो सम एंड कॉलम सम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब मेरे पास जो है ये वैलिड मैट्रिक्स बन चुकी है. तो जैसे मेरे पास वैलिड मैट्रिक्स बन गई है 3 0 1 एंड 7. तो इतना सा लॉजिक है कि रो सम एंड कॉलम सम में से मिनिमम एलिमेंट को उठाओ एंड उस जगह पे प्लेस कर दो. क्यों, क्योंकि मिनिमम उतने ही चीज को आप वहां पे प्लेस कर सकते हो. मैक्सिमम कितने भी नंबर हो आपके पास, मिनिमम तो आप उस प्लेस पे उतना ही डाल सकते हो जितना आपके पास इन दोनों से मिनिमम होगा. तो मैं इसकी जगह क्या, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले एक इंटीजर बनाऊंगा रोज कि कितनी मेरे पास रोज है. तो मैं इसकी जगह क्या करूंगा, रो सम डॉट साइज, एंड इसके बाद मैं करूंगा कॉलम्स. तो कॉलम्स मेरे पास कितना हो जाएगा, कॉल सम डॉट साइज, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स बनाऊंगा 2 by 2 की. उसके अंदर मेरे पास 2 by 2 की कितनी मैट्रिक्स बनाऊंगा, m into n की. तो मेरे पास m क्या है, रोज, एंड n क्या है, कॉलम्स. तो मैं 2D मैट्रिक्स को वेक्टर्स के फॉर्म में कैसे पहले प्रेजेंट करते हैं, तो पहले मुझे बनाना पड़ेगा रोज. तो मैं बनाऊंगा वेक्टर, वेक्टर इन रोज. ठीक है, रो बनाऊंगा मैं. तो रो में पहले क्या करूंगा, कितने साइज की रो बनाऊंगा, तो मैं कितने साइज की रो बनाऊंगा, कॉलम साइज की रो बनाऊंगा. ठीक है, एंड उसकी पहली इनिशियल वैल्यू क्या करूंगा, जीरो रखूंगा. अब मेरे को ये रो है, ठीक है, इस रो में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जितनी मेरे पास कॉलम का साइज है. ठीक है, एक रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जितना कॉलम का साइज होता है उतने रो में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. अब इस रो को यूज करके मैं बनाऊंगा एक मैट्रिक्स. तो इस रो को यूज करके मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा, तो पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा वेक्टर जो कि स्टोर करेगा वेक्टर को, एंड इसका नाम मैं रखूंगा मैट्रिक्स. एंड उसके अंदर क्या मैं डालूंगा, पहले मेरे पास एक रो है सपोज जो कॉलम साइज की है एंड उसका जो इनिशियल वैल्यू है 0. तो मैं इस जगह पे कितने मेरे को मतलब एक मैट्रिक्स में कितने रोज चाहिए, कितने रोज चाहिए, रोज जो मेरे पास ये रोज वेरिएबल है उतने रोज चाहिए, एंड उसका इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, ये कॉलम के बराबर होना चाहिए. तो इस जगह में मैं क्या करता हूँ, रो. ठीक है, ये रोज वो वेरिएबल है कि जितने मुझे रोज चाहिए
एक मैट्रिक्स के अंदर, एंड ये वाला जो रो है ये मैंने यहाँ बनाया है, वो है जो इनिशियली उस मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या बन जाएगा, m इंटू एन के मैट्रिक्स बन जाएगा, एंड उन सब में क्या सबसे पहले स्टोर होगा 0। अब मैं क्या करूंगा, एक इंट बनाऊंगा, इंट रो इक्वल टू 0, ये मेरा जो होगा वो रो का काउंट होगा, एंड एक बनाऊंगा मैं कॉलम का काउंट इक्वल टू होगा 0। अब एक मैं वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल r इज लेस देन रोज एंड कॉलम इज लेस देन कॉलम्स, ठीक है, मेरे को उतना ही जाना है। अब मैं क्या करूंगा, मिनिमम एलिमेंट देखूंगा, तो मैं मिनिमम एलिमेंट कैसे देखूंगा, इंट मिनी, मिन फंक्शन लगा के रोज रो सम, सॉरी रो सम, आर से मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ रो सम को, एंड सी से ट्रेवर्स कर रहा हूँ कॉलम सम को, तो कॉल सम सी से कर रहा हूँ। इन दो में जो भी मिनिमम होगा मैं आर और सी की जगह उसको रख दूंगा, उस एलिमेंट को मिनी को रख दूंगा, तो मेरा हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ आर एंड सी इक्वल टू क्या कर दूंगा, मिनी कर दूंगा, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट को प्लेस कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, रो सम और कॉलम सम के एलिमेंट में से मिनी को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो रो सम ऑफ आर माइनस इक्वल टू मिनी, एंड सेम मैं कॉलम सम के साथ करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सी, एंड यहाँ हो जाएगा कॉल सम, ठीक है। कॉलम सम और रो सम में से मैं मिनिमम को माइनस कर दूंगा। अब इस प्लेस पे आके मेरे पास इधर कॉलम सम और रो सम इन दो में से कोई सा एक 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने मिनिमम एलिमेंट निकाला उन दोनों में से, तो मिनिमम एलिमेंट ऑब्वियसली बात है वो एलिमेंट के इक्वल होगा, कोई एक मिनिमम इन दो में से किसी एक एलिमेंट के इक्वल ही होगा, तो वो जो होगा माइनस होके 0 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि इफ रो सम का r अगर 0 हो जाता है तो क्या करो, रो को इंक्रीमेंट कर दो, एल्स क्या करो, कॉलम को इंक्रीमेंट कर दो। यही करा था मैंने यहाँ पे भी। जैसे ही मेरे पास कोई एक चीज 0 हो रही थी तो मैं क्या कर रहा था, नेक्स्ट कॉलम के लिए जा रहा था। जैसे मेरे पास यहाँ पे रो सम 0 हो गया था तो मैं नेक्स्ट कॉलम के लिए चेक करता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जैसे फर्स्ट टाइम के बाद बचा था 1, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1 बचा था, 1 बचा था और मेरे को यहाँ पे था 8, तो मैं यहाँ पर क्या प्लेस कर रहा था, यहाँ पे मेरे पास इनिशियली 0 था, तो मुझे यहाँ पे 1 प्लेस करना है, तो मेरे पास रो में तो खत्म हो गया प्लेस करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कॉलम में जाऊँगा, कॉलम के नेक्स्ट रो में जाऊँगा, एंड देखूँगा कि यहाँ क्या मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, यस प्लेस कर सकता हूँ। इन दोनों में से मिनिमम देगा क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया 1, एंड इस जगह पे हो गया था उस टाइम 7, एंड इस जगह पे हो गया था 0, ठीक है। एंड अब सेम चीज़ इसके अंदर थी, यहाँ पे मेरे पास 7 था, तो उसके बाद मैंने प्लेस करा था 7 यहाँ पे। तो सेम चीज़ मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, अगर रो सम 0 हो जाता है तो रो को इंक्रीमेंट कर दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में देखेंगे, क्योंकि उस रो में तो खत्म हो गया। कॉलम सब 0 हो जाता है तो कॉलम में इंक्रीमेंट कर दो, तो उसके बाद तो खत्म हो गया, नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे। एंड में क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैं मैट्रिक्स, रिटर्न कर दूंगा मैट्रिक्स। होपफुली कोड जो है मेरे पास रन हो जाना चाहिए। तो मेरे पास कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये फॉल्स, ओके। तो यस, ये कोड जो मेरे पास सक्सेसफुली रन हो गया है, एंड अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या ये सक्सेसफुली सबमिट होता है, सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है। तो यस, ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है, एंड इसी के साथ हमने जो आज का कोड ऑफ द डे उसको कंप्लीट किया है, एंड आज का जो चैलेंज का 46 डे था उसको भी आज हमने कंप्लीट किया है। सो प्लीज मेक श्योर इफ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन, एंड if you want to maintain your streak with me, please subscribe my channel and hit the bell icon, set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. And yes, अगर आपको इस कोड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना गिटअप की रिपोजिटरी का लिंक तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके मेरे गिटअप से इस कोड को चेक कर सकते हैं। मैं हर एक दिन का कोड ऑफ द डे जो है वो इसके अंदर अपलोड कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे कोड्स को अपलोड कर रखा है जब से हमारा चैलेंज स्टार्ट हो रहा तब से। तो अगर आपको उन कोड्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सारे कोड्स इस रिपोजिटरी में मिल जाएंगे। लीड कोड डेली नाम की रिपोजिटरी है मेरी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। And thank you for today.